हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज हम अपने आज की वीडियो में इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि अपनी बॉडी में कौन कौन से एसेंशियल जो है वो एलिमेंट्स की आवश्यकता है और ये बॉडी में क्या अपना रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अपनी जो भी अपन फूड ले रहे हैं उसमें सही मात्रा में, बैलेंस मात्रा में सब न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स अपने को बॉडी को नहीं मिल पाता। जो भी अपन फूड ले रहे हैं उसमें, तो इस कंडीशन में अगर कोई डिसीज की कंडीशन है या फिर ऐसे ही भी जनरली कि अगर अपन का खान पान ऐसा हो गया है आज के समय का कि पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स अपनी बॉडी में मिल नहीं पाते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो अपन को ऊपर से लेना ही पड़ता है। ये जो हेल्थ एलिमेंट्स हैं ये अपन किसी रूप में लें, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में लें, मल्टीविटामिन्स के रूप में लें, ये लंबे टाइम तक के अगर अपन ले रहे हैं तो इनका जो मेन फंक्शन रहता है वो क्या रहता है। जो भी मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपन ले रहे हैं, इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो ये रहता है कि अपनी बॉडी में एनर्जी बूस्ट करें, यानी अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाएं। दूसरा कि अपनी बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है या जो भी इन्फेक्शन अपनी बॉडी में आ रहा है तो उससे उसको फाइट करें और उनको हराएं, यानी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिव करें, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई भी इन्फेक्शन अपनी बॉडी तक की ना पहुंच सके। ये जो मुख्य काम रहता है। इसके अलावा भी अपने बॉडी में ये जो हेल्थ सप्लीमेंट्स रहते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे अपनी बॉडी के कुछ जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर का फंक्शन है मेटाबॉलिक रेट को सही करना बॉडी की, किडनी है, किडनी का फंक्शन है एक्सक्रीशन करना, यूरिन का एक्सक्रीशन करना, जिससे अपने बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको बॉडी से बाहर करना। हार्ट का फंक्शन है, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेन है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का है कि बॉडी के पूरे जो बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं इनको मेंटेन करना। और इसके अलावा जो भी अपने बॉडी के ये वाइटल ऑर्गन्स हैं इनको स्ट्रेंथ प्रदान करना और उनके फंक्शन के लिए उनको इम्प्रूव करना। ये सब काम किसका है? जो भी अपन हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं इनका। और ये कब होगा? जब अपनी बॉडी के एक एक सेल, यानी बॉडी का जो हर पार्ट है वो सेल से मिलके बना है और जितने वाइटल जो ऑर्गन्स है ये भी सेल से मिलके बने हुए हैं। इनमें जो सेलुलरी फंक्शन है वो सही रूप से हो सके, और ये सेलुलर फंक्शन अगर एक सेल में अगर सही रूप से हो रहा है तो पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट दिख रहा है कि धीरे धीरे बॉडी के सब सेल्स अपना सही फंक्शन करें। ये जितने भी अपन हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं इसका मेन फंक्शन यही रहता है कि उनको प्रमोट करना कि वो सेलुलर फंक्शन सही हो सके, और ये जो है बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करना, यही अपना जो सप्लीमेंट्स लेने का काम है। लेकिन अगर अपन ये सोचें कि ये पूरे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं इनमें से जो मेन जो 6 हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है और मैग्नीशियम, ये जो हैं ये 6 जो मेन जो है एलिमेंट्स ये हर एक सेल में रहना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि ये सेल में ये इतने 6 एलिमेंट्स तो रहना ही चाहिए जो अपना फंक्शन आसानी से कर। बॉडी के लिए जो ये 6 एलिमेंट्स हैं इनकी बहुत अधिक नीड है। लेकिन अगर अपन ये देखें कि ये बाहर से अगर अपन हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो किसी में किसी की मात्रा है, किसी में कोई चीज़ मिल रही है, कोई नहीं मिल रही बॉडी को, और या फिर अलग अलग 2-4 टैबलेट ले रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी में बायो कॉम्बिनेशन के रूप में जो 5-FOS जो टैबलेट है, 5-FOS के नाम से क्लियर है, इसमें 5 एलिमेंट्स मिले हुए हैं प्लस 6 एलिमेंट्स, साथ में एक और एलिमेंट्स है जिसमें ये मिक्स होकर मेडिसिन बनी है। ये मेडिसिन ऐसी है कि जिसको अगर अपन लिए तो अपने को पूरी हेल्थ जो सप्लीमेंट्स है उसकी आवश्यकता की जो पूर्ति चाहिए वो सब ये टैबलेट्स के जरिए हो सकती है। ये 5-FOS में जो मेन जो 5 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से फर्स्ट है कैलकेरिया फॉस, सेकंड है फेरम फॉस, थर्ड है उसमें नाइट्रम फॉस, काली फॉस और मैग फॉस। ये 5 एलिमेंट्स हुए जो कि फॉस्फोरस से मिलके बने हैं। इस प्रकार ये 6 एलिमेंट्स पूरे कंप्लीट हुए जिनका अपना अपना अलग अलग वर्क है। जैसे काली फॉस है, जो काली फॉस जो है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हर एक सेल पर, यानी ब्रेन से की जो सेल बनी हुई है उन सेल का फंक्शन को प्रमोट करना अपने फंक्शनिंग के लिए और उनको मेंटेन करना, ये काली फॉस का काम है। इस कारण अगर बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में किसी प्रकार की डिसीज जैसे मेंटल डिसऑर्डर है अपन देख रहे हैं, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, या नर्व से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्मोनल इनबैलेंस है बॉडी में, तो ये सब का को बैलेंस करने का काम कौन करता है? काली फॉस।
अगर कालीफॉस को अगर अपन देख रहे हैं तो अगर अपन जो जनरल अगर है जो पोटेशियम का वर्क है वो कालीफॉस का वर्क है। तो सेम यही वर्क है जो कि ब्रेन के सारे जो अपने पूरे सिस्टम है उसको मैनेज करने का काम कालीफॉस करती है। अपन नेक्स्ट उस पे आते हैं कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस का फंक्शन बिल्कुल सेम मिलता जुलता रहता है कैल्शियम से। यानी कैल्केरिया फॉस बॉडी में क्या काम करती है? कैल्केरिया फॉस वो वर्क करती है कि बोन के जितने भी सेल्स टिश्यू हैं इसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है और उनके अपने फंक्शनिंग के लिए वो प्रमोट करती है, मेंटेन करके रखती है। जैसे कि बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना, जॉइंट्स जितने भी हैं उनकी मोबिलिटी को बनाए रखना जिससे बोन के जॉइंट्स अपना सही काम कर सकें, और बोन के स्ट्रेंथ को मजबूती प्रदान करना, हर ये जो है काम है कैल्केरिया फॉस का। इसके अलावा जो अपने शरीर में जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करना, ये भी कैल्केरिया फॉस का काम है। इसके बाद अपन आते हैं फेरम फॉस पर। फेरम फॉस का सेम वही वर्क है जो कि आयरन का वर्क है। जब बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी होती है बच्चों में से लेके बड़े तक के, तो उसमें जो फेरम फॉस का जो यूज़ है वो बेस्ट है कि बॉडी के हर एक पार्ट पर, हर एक सेल तक के, नर्व तक के वो ब्लड की सप्लाई पहुंचाना, जिसमें ऑक्सीजन मतलब मिक्स ब्लड जो रहे उसकी सप्लाई करना, साथ में अपने बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करना कि ब्लड का फॉर्मेशन सही हो सके ताकि आयरन और हीमोग्लोबिन की जो समस्या है ये दूर हो सके, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी में हो, जिनमें भी आयरन की कमी है या आरबीसी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, इसको ये फेरम फॉस दूर करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो पूरे अपने बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पर रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो जो भी अपन खा रहे पी रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स से सही मात्रा में एब्जॉर्ब होगा। तो एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा बन रहा है तो उसको कंट्रोल करना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कम करना, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन की कंडीशन को कंट्रोल करना, ये सब नाइट्रम फॉस का काम है। एसिडिटी को कंट्रोल करना, तो नाइट्रम फॉस जो इसमें मिली हुई है जो मेडिसिन, वो उसका वर्क ये है। और फिर अपन आगे आते हैं मैक फॉस। मैक फॉस जो है बॉडी में कुछ भी एक्सर्शन का काम है, कुछ भी अपन जो भी कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें जितने सेल्स टिश्यू टूट रहे हैं उनकी हीलिंग करना, रिपेयर करना। बॉडी में कहीं पे भी पेन है तो मैक फॉस के समान कोई भी पेन किलर नहीं है कि वो उस चीज़ को एक तो रिपेयर करना और दूसरा वहाँ की स्वेलिंग को उतारना और पेन को कम करना, ये मैक फॉस का वर्क है। चाहे वो बॉडी के किसी भी सेल्स टिश्यू से संबंधित हो, अगर न्यूरोलजिया की प्रॉब्लम है, नसों का दर्द है, मसल्स पेन है, मसल्स क्रैम्प है, इस पर मैकफॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मैकफॉस इस पर बहुत बेस्ट वर्क करती है। इस प्रकार अपन ये देख रहे हैं कि होम्योपैथी में जो 5-फॉस जो टैबलेट है, ये टैबलेट एक ही टैबलेट के अंदर ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये पूरे मौजूद हैं और अपना बहुत बेस्ट वर्क करते हैं। इसलिए अगर अपने को अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो लंबे टाइम से क्रॉनिक डिसीज से को मतलब चला आ रहा है और या उसकी रिकवरी हो रही है, या कोई भी मेडिसिन चाहे वो एलोपैथी, आयुर्वेदिक या जो भी होम्योपैथी की अदर कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, लेकिन अगर अपन 5-फॉस साथ में उसके ऐड कर देते हैं तो ये एक हेल्थ सप्लीमेंट्स का काम करता है जो बॉडी में वीकनेस को दूर करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती देता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है और इसको लेने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इसलिए ये बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी बायोकेमिक की कि 5-फॉस अगर किसी को दे रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को मिलता है। अब अपन देखते हैं कि डोज क्या डिसाइड करें। तो जो 5-फॉस है एक बॉक्स में डिब्बी में मिलती है, जो ये अपने को अपने आसपास के कोई भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर जो रहते हैं 5-फॉस के नाम से ये कहीं पे भी अवेलेबल रहते हैं, जिसमें शुगर की जो मेडिसिन रहती है, जो बहुत शुगर मिल की बनी मेडिसिन रहती है, जिसमें बहुत सारी टैबलेट्स रहती हैं, 25 ग्राम तक की जो डिब्बी आती है, जिसमें से अपन को 4 टैबलेट लेना है, 6x पावर की लेना है, उसमें से 4 टैबलेट 4 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये एक एडल्ट का डोज है जो 4 टैबलेट का सुबह, दोपहर, शाम 4 टाइम यूज़ करना है और उसको डायरेक्ट टंग पे लेना है और उसको चूस के खाना है और वो अपने आप गल जाती है। और ये शुगर वाले डायबिटिक पेशेंट और नॉन डायबिटिक जो भी हैं सब ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि शुगर ऑफ मिल्क है तो उससे इसका बैड इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल ये सिरप फॉर्म में भी आने लग गई है, लेकिन सिरप फॉर्म में लेने में वो शुगर बेस पे बनी रहती है, जबकि टैबलेट फॉर्म में लेने पर ये शुगर बेस पे नहीं रहती और उसको कोई भी ले सकता है। ये एडल्ट्स का डोज हो गया। अगर किसी बच्चों को अपन दे रहे हैं अगर हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में, तो उनको 2 टैबलेट्स देना है दिन में 4 बार, 2 सुबह, 2 शाम, 2 दोपहर को, 2 रात को, ऐसे डायरेक्ट टंग पे ऐसे चूस के लेना है। और अगर अपन इस मेडिसिन को लंबे टाइम तक के अगर यूज़ करते हैं, यानी
इसका जो लंबे टाइम तक यूज़ करना है, यानी जब तक कि अपन 8 दिन 15 दिन में इसका बेस्ट रिजल्ट दिखने लगता है, लेकिन इसको अपने 90 डेज का पूरा कोर्स करना चाहिए, उसके बाद ये मेडिसिन बंद करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।